क्रांति भैया हम श्रद्धेय एसपी क्रांति साहब को आमंत्रित करते हैं। वो आए और बाबा साहब के चरणों में पुष्पार्पित कर यहाँ आकर अपने मुखारबिंद से 2 शब्द ही नहीं, हम उनसे कई शब्दों की अपेक्षा करते हैं। क्योंकि 2 शब्द और मूल कार्यक्रम 4 बजे से है। शाम को मूल कार्यक्रम संगोष्ठी, विचार गोष्ठी, बौद्ध धर्म की पूजा जो भी होती है, जय भीम का उद्घोष भी होगा 4 बजे शाम को। 4 बजे से शाम 10 बजे तक चलेगा कार्यक्रम। और शाम को आपकी उपस्थिति धन्यवाद है। जितने भी छात्र यहाँ स्टैचू के अगल बगल टहल रहे हैं, आप अपने श्रद्धा से दूर आकर के यहाँ पुष्प चढ़ा सकते हैं। क्रांति भाई आइए, आपका स्वागत है, अपने विचार रखें। जैसा कि देख सकते हैं बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो लोग बीजेपी का झंडा लेके आए थे, लोग चले गए। हेलो, आज यहाँ पर आए थे हमारे समस्त पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, छात्र जीवन से जुड़े हुए संघर्षशील युवा साथियों, आज 129वीं बाबा साहेब की वर्षगांठ पर बाबा साहेब को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मैं सबसे ज्यादा अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज बाबा साहेब का जन्मदिन जिस माँ के गर्भ से हुआ है, उस माँ को भी कोटि कोटि प्रणाम, जिसने बाबा साहब जैसे पुत्र को जन्म दिया। बाबा साहेब मानवता के तत्वज्ञानी, दार्शनिक, विद्वान, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, भारत के युग निर्माता, 19वीं सदी के युग निर्माता के रूप में बाबा साहेब को जो जाना जाता है। इनके इतने महान कार्य हैं इस देश में कि हम इसकी तुलना नहीं कर सकते। मित्रों, विद्वान तो बहुत है देश में, किंतु बाबा साहेब का स्थान सर्वोपरि है। मित्रों, बाबा साहेब का जन्म महू जिले में हुआ था, ये सभी लोग जानते हैं। और बाबा साहेब का जन्म महू जिले में हुआ, लेकिन इन्होंने महू जिले का नाम ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का नाम दुनिया के कोने कोने में अमर कर दिया। मित्रों, ऐसे महान विद्वान की अगर कल्पना की जाए तो आज की पूरा कर सकते हैं। मित्रों, बाबा साहेब ने इस देश के लोगों को लिबर्टी दी, आजादी दी, मानवता दी, सिक्योरिटी दी और इस देश से स्वाभिमान से जीने की आजादी दी। मित्रों, बाबा साहेब नहीं होते, एक प्रश्न उठता है तो इस देश का क्या होगा। किंतु बाबा साहेब नहीं होते तो कोई ना कोई जरूर बाबा साहेब होगा, ये निश्चित है। किंतु बाबा साहेब का जन्म हमारे देश के दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, बैकवर्ड समाज के लिए एक बहुत बड़ा गौरव है। मित्रों, आज का दिन हमारे लिए दिवाली से कम नहीं है, हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। जिस महापुरुष की वजह से आज हम समानता से जीते हैं और सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने का काम करते हैं, चाहे वो डीएम की कुर्सी हो, पीएम की कुर्सी हो और सीएम की कुर्सी हो। उसका सबसे बड़ा संघर्ष बाबा साहेब ने किया था कि आज हम वहां तक पहुंच पाते हैं। तो मित्रों, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लोग आज बाबा साहेब के जन्मोत्सव में यहाँ तक नहीं आ सकते। उनके मानने वाले लोग, उनके समाज के लोग
मैं तो ये कहूँगा कि उन लोग को सोचना होगा, जगाना होगा। बाबा साहब ने कहा था, मैं रात को इसलिए जगता हूँ क्योंकि हमारा समाज सोया हुआ है। मैं इस बड़ी बगिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमको भी जगना होगा, क्योंकि आज मनवाद की जड़ें फिर से इस समाज को घेरने की कोशिश कर रही है। हमें उसे उखाड़ फेंकना होगा। हम निश्चित है कि बाबा साहब 500 लोग मिल करके तालाब से पानी पीने का अधिकार छीना, 5000 लोगों ने मंदिर में प्रवेश का अधिकार छीना, और बाबा साहब ने बाद में भारत को ऐसा संविधान दिया कि हमें 75 साल से जीने की आजादी मिल रही है। आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है तो क्या हुआ? उनके करोड़ सिपाही आज इस भारतवर्ष में है। हम लड़ेंगे, हमें ऐसी कोई आजादी नहीं है सकती। हमें समानता की आजादी, हमें पढ़ने की आजादी, हमें समान शिक्षा, हमें समान आर्थिक अधिकार, हमें समान राजनीतिक अधिकार हासिल करना होगा। वो दिन दूर नहीं है कि जब बाबा साहब ने उस सदी में जब मनवाद की जड़ें चारों तरफ फैली थी, देश को आजाद कराया, देश को संविधान दिया, तो आज हम भी देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। बस आपके सहयोग की जरूरत है। जिस दिन आप एक मंच पे बहुजन समाज के लोग, बदल समाज के लोग, बहुजन के लोग आएंगे तो निश्चित है न्याय जरूर मिलेगा, और हम कमजोर नहीं है बिल्कुल। और वक्ता की कड़ी में बहुत से लोग आए हैं। यहाँ पे हमारी पूजनीय माता, बहनों, भाई बहन सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन है मित्रों। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन आप शिक्षित हो जाओगे, सफल हो जाओगे, आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत हो जाओगे, उस दिन बड़े बड़े मनवादी लोग, पंत जैसे लोग आपके जूते की डोरी बांधने का काम करेंगे। आप किसी से कमजोर नहीं है। मिठाई खाना बाबा साहब की कुछ बैठने का काम कर रहा है मित्रों। अगर कोई बोलना चाहता है तो यहाँ पे आए और 2 शब्द कहें। धन्यवाद। बड़े भाई को बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, देख सकते हैं बहुत सारे महिलाएं आए हुए हैं जो कि बाबा साहब के बनाने का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को आयोजन करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, उनका भी नाम लेना बहुत जरूरी है। इस कड़ी में माननीय अशोक कुमार गौतम जी हैं, माननीय सुधांशु कुमार एडवोकेट जी हैं, संयोजक में प्रियांशु कुमार गौतम जी हैं, राजकुमार यादव जी हैं, विकास गौतम जी हैं और माननीय सुरेंद्र गौतम जी हैं। साथियों, इन लोगों के अथक प्रयासों से ये कार्यक्रम सफल होने जा रहा है और जहां तक उम्मीद है ये सफल होगा। और बाबा साहब के नारों से एक बार इस धरती को हम पवित्र करते हैं। चलो बोलते हैं, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, उठेगा जय भीम के नारों से। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करें। है बड़ी बगिया में क्रांति सर बहुजन समाज की, लेकिन उनकी संख्या तो कम दिख रही है। लोगों को आना चाहिए।
हमारे गढ़मारे लोग हैं हमारे बीच में माननीय ब्रजेश कुमार जी इस जो हमारे बाबा साहेब के जन्मोत्सव पर इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने बाबा साहेब को फूल माला चढ़ा के सम्मान किया। ये भी महान क्रांतिकारी की उस श्रृंखला में है जो समय समय पर छात्रों को उत्साहित करते हैं और अम्बेडकरवादी विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे बीच में जो भी बंधु सम्मान में दो शब्द कहना चाहते हैं उनका अभिनंदन है। मित्रों, सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि 5 बजे बाबा साहेब का कार्यक्रम होगा। बहुत से वक्ता अधिवक्ता आएंगे, बाबा साहेब के इतिहास को बढ़ाने का काम करेंगे। मित्रों, सभी लोग सामने पहुंचिए और जनसमूह में दिखा दीजिए कि हमारी संख्या सबसे भारी है और हम अपने अधिकार के लिए एकजुट होकर के एक मंच पे आने का काम करेंगे। मित्रों, आप इस समय देख रहे हैं पुराने समय की तरह आज मनोवाद की जो विचारधारा है फिर से फैलाने का काम लोग कर रहे हैं, लेकिन निश्चित है कि हम बाबा साहब के करोड़ों सिपाही उनके इस कारवां को बढ़ने नहीं देंगे। निश्चित तौर पे हमारी संख्या सबसे भारी है और हमको अधिकार मिलकर रहेगा। मित्रों, सबसे बड़ा कष्ट इस बात का है कि संविधान आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन इस देश को समानता, शिक्षा की जो समानता है, धार्मिक समानता है, आर्थिक समानता नहीं मिल पाई है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं ये आरक्षण हटा देना चाहिए, राइट्स हटाने चाहिए। नहीं मित्रों, हमारी लड़ाई बाबा साहेब के लिए तब तक जारी रहेगी जब तक हमें समानता नहीं मिल जाएगी। शिक्षा में समानता, राजनीति में समानता, आर्थिक समानता नहीं मिलती तब तक हमारा संघर्ष पूरा नहीं होगा। हमें अपने संघर्ष को पूरा करने के लिए नित्य संघर्ष जारी रखना होगा। हमारे बीच में साहेब जी रहे थे और शाम को भी रहेंगे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करता हूँ और तथागत बुद्ध के चरणों में मैं श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बताना चाहता हूँ कि जब बाबा साहेब नहीं थे तो तथागत बुद्ध जी ने पूरे विश्व में मानवता का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने छुआछूती अशिक्षा के लिए, उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए जो संघर्ष किया था वही कार्य बाबा साहेब ने विकल बुद्ध बन के किया है। बाबा साहेब को ऐसे विकल बुद्ध नहीं कहा जाता। बुद्ध के एक सच्चे सिपाही मानवता के पुरोधा बनकर इस देश को नारी शिक्षा, समान शिक्षा, समान रोजगार, हर देश को की सारी आवश्यकताओं को संविधान देते आज ऐसे महान नायक का जन्मदिन है, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। बाबा साहब ने संविधान में सभी वर्गों को आरक्षण दिया, रिजर्वेशन दिया, लेकिन सभी लोग यहाँ पर मौजूद नहीं। आज समाज के समस्त नेताओं को, चाहे वो फूले जी रहे हो, चाहे वो पेरियार रहे हो, चाहे जो भी रहा हो, कबीरदास रहे हो, इन लोगों को बाबा साहेब ने जगाने का काम किया। इन्होंने फिर से जिंदा किया कि देखो हमारे महापुरुष, अगर हमारे महापुरुष की अगर स्मृति खत्म हो गई हमारा देश रख नहीं सकता। बाबा साहब के बाद बाबा साहब के कार्यों को हमारे बीच में माननीय कांशीराम जी साहेब, कांशीराम जी ने इस कार्यों को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद बहन मायावती, तमाम नेता उस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे मित्रों,
और उनके बाद हम सब लोग महापुरुषों के इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। मित्रों, आज का ये प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा, बहुत ही सुशांत रहा, बहुत ही सुंदर रहा। मित्रों, हमारे बीच में बहुत ही कर्मठ युवा नेता भाई, क्या नाम उनका है, जो भी है, सत्य प्रकाश जी का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि वो इस मंच की शोभा को यशवी सर ने बढ़ाया। और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि शाम को बड़ी संख्या में इस प्रांगण में लोगों को लाना होगा। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, इस समाज को प्रबुद्ध समाज बनना होगा, तभी इस समाज का विस्तार और विकास हो पाएगा। प्रबुद्ध समाज बनने के लिए लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और प्रबुद्ध समाज में हर वर्ग के लोगों को एक मंच पे आना होगा, तभी इस देश को आजादी, सामाजिक आजादी, राजनीतिक आजादी मिल पाएगी। मित्रों, आज लड़ाई अधिकारों की लड़ाई है इस देश में। बाबा साहब ने सोचा था, एक सपना देखा था। सपना यह था कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, और भारत विश्व गुरु वो आज पूरा हो जाना चाहिए था, किंतु पूरा क्यों नहीं हुआ? निश्चित है ब्राह्मणवादी विचारधारा इस देश में अपना काम करती रही। 75 साल संविधान को बदले हुआ, लेकिन शिक्षा की कोई आजादी देश को नहीं मिली। आज भी उत्तर प्रदेश में 46% महिलाएं अशिक्षित रह जाती हैं। शिक्षा के अंधकार में अपने जीवन के मार्ग को नहीं समझ पाती। इसका जिम्मेदार कौन है? आज इस बाबा साहब के जन्मोत्सव पे मैं प्रश्न इसलिए कर रहा हूं, ये अधिकार हमको 75 साल पहले मिल जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले। कोई तो है जिम्मेदार जो नहीं चाहता कि देश आगे बढ़े, देश विश्व गुरु बने। कैसे बनेगा? महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, मां शिक्षित नहीं होंगी, तो देश कैसे शिक्षित होगा? वास्तव में अगर देश को शिक्षित करना है और आप अपने आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए सोचते हैं, चाहते हैं कि उनको शिक्षा का पूरा अधिकार मिले, राजनीति में जाने का पूरा अधिकार मिले, निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव हो, संसद में हर वर्ग के संसद जाए, ना कि किसी एक धर्म के, एक पंथ के लोग संसद में बैठे। किसी ने कहा है कि संसद का भविष्य उज्जवल होता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कैसे उज्जवल होगा जब भारत के पार्लियामेंट में, संसद में एक ही पंथ के लोग, हिंदू विचारधारा के लोग ही बैठेंगे? तो देश का उत्थान कैसे होगा? राष्ट्र का उत्थान कैसे होगा? समानता कैसे आएगी? आजादी कैसे मिलेगी? यदि आप चाहते हैं कि हर क्षेत्र से संसद विधायक चुनकर संसद में जाए, तो निश्चित है आपको बिकना नहीं है, आपको अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना है। और जिसका स्वाभिमान मर जाता है वो पशु से भी निकृष्ट व्यक्ति होता है। हम मानव हैं, मानव मानव एक समान। हम तथागत बुद्ध के वंशज हैं। हमें सोचना होगा, हमें अपने अधिकार को बेचना नहीं है, हमें अपने प्रतिनिधित्व की लड़ाई करनी है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप सच्चा प्रतिनिधित्व करिए,
अपना मतदान करिए, अपना प्रतिनिधि चुनिए। निश्चित है आपके क्षेत्र का सांसद होगा तो आपकी आवाज बुलंद करने का काम करेगा, तभी आपको राजनीतिक आजादी, सामाजिक आजादी मिल पाएगी, अन्यथा आजादी नहीं मिल पाएगी। ये मनवादी लोग आपका हक खाना चाहते हैं। मित्रों, आप जो सांसद विधायक बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में फिरते हैं, ये आपके पैसों की कमाई है, ये आपका टैक्स है जो पूरे देश में जाता है और उसकी टैक्स के पैसे से लग्जरी गाड़ी खरीदने का काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां खोलते हैं, बात करते हैं कि मैं नेता हूं। अरे नेता हमसे हो तुम, हमारी कमाई से जीते हो, हमारी कमाई से तुम लग्जरी गाड़ियों में चलते हो, तो क्या हमारे लिए ये नहीं सोच सकते कि गरीब के बच्चे की फीस कम की जाए, उनकी महंगाई कम की जाए, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। जो 75 साल में संभव नहीं हो पाई वो आज संभव करना होगा। हमें कस्में लेना होगा, हमें वादा करना होगा, हमें सोचना होगा कि आज ये देश कैसे सबल बनेगा। मित्रों, बातें बहुत हैं, लेकिन समाज को जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और एक व्यक्ति के त्याग से ही नहीं, सभी को रोड पर उतरना होगा। जिस दिन बहुजन समाज के लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे, प्रतिनिधित्व की बात करेंगे, वो दिन निश्चित है कि उस दिन हम अपने प्रतिनिधित्व को प्राप्त कर लेंगे। कोई बेटा अशिक्षित नहीं होगा, देश का उपमान नहीं कर सकते। तो आज इस मंच में राजनीतिज्ञ की बात नहीं करनी पड़ती है। बाबा साहब ने हर क्षेत्र के विकास की बात की। हमारे बीच में बहुत से माताएं बहनें बाबा साहब का सम्मान पुष्प अर्पित कर रही हैं।